अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरमिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको जैसा कि आपको पता है हमारी MS वर्ल्ड की एक सीरीज़ चलती हुई आ रही है लर्निंग की। तो आज हम इसकी थर्ड क्लास को स्टार्ट करते हैं। सही है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर और यहाँ पर हम आ जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। सही है। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने ये ऑप्शन होम के पढ़ा दिए थे और ये ऑप्शंस मेरे पैराग्राफ के कुछ कंप्लीट करे थे और कुछ इसके अभी ऑप्शंस बाकी हैं। सही है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक हेडिंग वगैरह डाल देते हैं। सही है। सही है। अच्छा, यहाँ पे हम वही रैंड की कमांड लिख लेते हैं एक। ये आ गया। सही है। अब ये मैंने एक हेडिंग डाली है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, अलाइन सेंटर कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर दूंगा। सही है। और यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हेडिंग वगैरह आपको देनी हो तो आप उसको लगा सकते हैं। कलर कोई सा भी देना हो दे सकते हैं। सही है। बहरहाल, अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये बुलेट होते हैं, ये नंबरिंग होती है। जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप आएंगे और कोई भी बुलेट लेंगे तो बुलेट लग जाएगा और सेम नंबरिंग में आएंगे, नंबरिंग लग जाएगी। सही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट में MCQs क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने इतना एरिया डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैं आया। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इस पर क्लिक कर लूँगा, यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पे नंबरिंग 1 आ जाएगी। सही ना। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ, जैसे वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सही है। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप कर लिया, उसके बाद मैंने इंटर की प्रेस कर ली। अब मुझे ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा इसके ऑप्शंस चाहिए, तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन नहीं चाहिए बल्कि मुझे इसके ऑप्शन चाहिए। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस जगह पे क्लिक करूँगा। ये होता है इंक्रीज इंटेंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस जगह पर, ये इंक्रीज इंटेंट कहलाता है ये जगह। सही है। इससे क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बुलेट, एक इंटेंट ये आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे ए टैक्स आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक ऑप्शन दे दिया, कराची, इंटर कर लें, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान। सही है। अब इंटर की प्रेस की। अच्छा, अब मुझे ए ऑप्शन नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्रीज इंटेंट पे क्लिक कर दूंगा। इंक्रीज आगे की तरफ बढ़ाएगा, डिक्रीज बैक साइड पे कर देगा। ये आ गया। अब यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन कोई भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, विच इज़ द बिग नंबर। सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटर करूँगा। सही है। अब आगे बढ़ने के लिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि आप माउस यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक करेंगे। सही है ना। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर दिया, इंटर, 45 इंटर, 78 इंटर और डी ऑप्शन, हाँ सही है, 98 इंटर। अब मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, ये ऑप्शन नहीं चाहिए, तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर डिक्रीज इंटेंट पे क्लिक कर दूँगा ताकि थर्ड क्वेश्चन में अपना टाइप कर सकूँ। सही है। अब मैंने थर्ड क्वेश्चन कोई सा भी टाइप करा, विच इज़ अ स्मॉल नंबर। अच्छा, इंटर की प्रेस की। अच्छा, अब 4 नंबर आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आगे बढ़ने के लिए आप इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की वो क्या होती है, आप टैब की प्रेस करेंगे, TAB टैब, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे टैब बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें तो आगे बढ़ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ 1 2 3 4। सही है। 4 ऑप्शन दे दिए, इंटर किया। अब मुझे बैक करना है। बैक में शॉर्टकट की से करूँगा। शॉर्टकट की क्या, शिफ्ट दबा के टैब, शिफ्ट दबा के टैप करेंगे तो बैक ले लेगा। सही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज
की शॉर्टकट की क्या है, टैब की, और डिक्रीज की क्या है, शिफ्ट दबा के टैब की। सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन वगैरह टाइप करते हैं। एक क्वेश्चन में और टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे कोई सा भी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान। सही है कि हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंटर की प्रेस की, अब आगे बढ़ने के लिए मैं टैब की प्रेस करूँगा। सही है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूँगा, एक ऑप्शन दे दिया, सेकंड ऑप्शन दे दिया, थर्ड ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पे। सही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं। सही है। अच्छा, अब मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चन तो बना लिए। अब इसमें देखें यहाँ पे ये अगर मैं एग्ज़ाम में दूंगा तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल मिला हुआ आ रहा है सेकंड वाले से, तो इसको थोड़ा गैप करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे कर्सर रखेंगे जहाँ पे डी आपने ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे एक स्पेसिंग ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे माउस लाएंगे तो देखें आप गैप कर सकते हैं जितना चाहें। सही है ना। यहाँ पे जैसे मैंने इसको इतना गैप दे दिया है 1.5 का। सेम मुझे यहाँ पे गैप देना है तो यहाँ पे कर्सर रख लेंगे और यहाँ पे आप गैप दे देंगे इस तरीके से। सेम थर्ड और फोर्थ में थोड़ा गैप रखना है तो कर्सर आप यहाँ पे रखेंगे और माउस यहाँ पे लाएंगे और गैप दे देंगे। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ देख लें, एग्ज़ाम वगैरह में पेपर इस तरीके से आते हैं, 2 क्वेश्चन इधर है 2 इधर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप माउस लाएंगे यहाँ पर और कराची से लेकर मुल्तान के एंड तक सिलेक्ट करेंगे। देखिए ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसे करना है। सही है। इसका रीज़न है ताकि कराची से ऊपर वाली रो सिलेक्ट नहीं हो, मुल्तान से नीचे वाली रो सिलेक्ट नहीं हो। तो इन चारों को मैं अब क्या करूँगा, कॉलम में डिवाइड करूँगा। कैसे आपको आना है, आप आ जाएंगे यहाँ पर पेज लेआउट की तरफ, यहाँ पे आ रहा होगा कॉलम, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप 2 कॉलम पे क्लिक कर लेंगे तो 2 और 2 में डिवाइड हो जाएगा। सही है। अब ये ऑप्शंस बहुत छोटे हैं तो आप एक ही रो में 4 को भी ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, तो 4 कहाँ आएगा, यहाँ पे मोर कॉलम में आप आएंगे और यहाँ पे आप बता देंगे 3 4 कॉलम हो जाएंगे। ओके करेंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। सही है ना। अच्छा, ये ई आ रहा है एक्स्ट्रा तो आप यहाँ पे आके बैक स्पेस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। सही। और यहाँ पे आप आके डिलीट की प्रेस करेंगे तो वापस सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। सही है। अब देखें इसको मुझे करना है तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक का और कॉलम में आऊँगा यहाँ पर 4 और ओके। सही है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है ई, इसको आप बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे आप आके डिलीट की प्रेस करेंगे तो वापस ऊपर आ जाएगा। सही है ना। ये आपने इसको सिलेक्ट किया, कॉलम में आना है, मोर कॉलम 4 ओके कर लें। सही। इस तरीके से ये आ रहा है, इसको आप यहाँ पे बैक स्पेस से मिटा देंगे, बैक स्पेस कर लें और यहाँ पे आने के बाद आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब इसको भी करना है, आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे यहाँ तक और यहाँ पर आप आएंगे और मोर कॉलम में आप आके यहाँ पे 4 पे क्लिक कर देंगे। सही है। अच्छा, अब देखें ये एक लंबा टेक्स्ट था तो इसको मैं 4 में नहीं करूँगा, 2 में करूँगा, 2 में डिवाइड कर दूँगा। सही है, क्योंकि थोड़े गैप इसमें आ नहीं पा रहा। यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे और यहाँ पे बैक स्पेस कर देंगे इस तरीके से।
अंडू करें, अंडू, ये आ गया, सही है। तो आप इस तरीके से MCQs क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं, सही है। आप समझ में आ गया आपको, सही है। तो इस तरीके से आप MCQs क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं, सही है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिए। फुर्सत का जारिया है ये, सही है। इल्म फैलाना एक सवाब का काम है। तो जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, सही है। तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।